बचाने के लिए हमारे संविधान को और हमारे लोकतंत्र को सबको खत्म कर दें। आइए हम सब आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि आगे आने वाले समय में हम अपने बच्चों को भी ये संविधान और लोकतंत्र देंगे। इसके लिए हम विचार करेंगे और कौन हमारे लिए लड़ रहा है इसके लिए विचार करते हुए हम अपने जो आने वाले जिस तरह के भी लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं, जो संविधान को बचाने की, जो हमारे संविधान को बचा सके, जो हमारे लोकतंत्र को बचा सके, उसको बचाने के लिए पूरे देश में यदि पीडीए का मंच देकर कोई एक नेता लड़ने का प्रयास कर रहा है तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बिना सोचे समझे किसी को वोट दें या किसी की तरफ चले जाएं। आप वोट देने से पहले एक नहीं 10 बार सोचें, क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें एक वोट की जो ताकत दी है वो एक ऐसी ताकत है जो लोगों की सत्ताएं मिला सकती है, परिवर्तित कर सकती है। लेकिन सोचिए, अभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से सरकार ने SIR का चलाया कि उसने किस तरह से, अगर उन्हें सोच लीजिए, मानिए कि अगर उन्हें सच में ये करना होता है, SIR लिस्ट दुरुस्त करनी होती है, जो गणना लिस्ट है, जनगणना लिस्ट, तो वो जगह जगह जाते और लोगों से पूछते कि क्या आप वोटर हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो काट दिया जाता, जिनकी मृत्यु हो गई काट दिया जाता। लेकिन उन्होंने किया क्या इसके बनस पर? उन्होंने किया कि शून्य कर दिया वोटर लिस्ट को। अब हमें और आपको, जो हमारी पीढ़ियां आज तक हम लोग वोट देते आए, इतने वर्ष हो गए, अब हमें और आपको साबित करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के वोटर हैं। हमें अपना प्रमाण पत्र देके काबिल करना पड़ा। सोचिए, उस एक वोट के अधिकार को छीनने का किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो अभी वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे इन्होंने सीमाएं लगा दी है। बहुत बार इन्होंने बोला कि कई सारे प्रमाण पत्र चाहिए। बहुत सारी माँ बहनें जिनकी शादियां हो गई थी बच्चों की, वो आई और उन्होंने अपने मायके का डिटेल नहीं दे पाई, अपने माता पिता का डिटेल नहीं दे पाई, तो उनको बहुत सारे प्रमाण पत्र इसी में डाल दिया गया। सोचिए, वो एक वोट का अधिकार जो हमें एक सही समय उम्र सीमा पर अपने आप मिल जाता था, सोचिए आज कितना इन्होंने आडंबर पैदा कर दिया है कि हमें उस एक वोट की ताकत को बचाने के लिए कितने सारे सर्टिफिकेट देने पड़ रहे हैं। तो सोचिए धीरे धीरे किस तरह से ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को खा जाने का काम करेंगे। जिस तरह से ये बड़े बड़े मंचों पर रह के किस तरह से मनुस्मृति की बात करते हैं, और इस मनुस्मृति में लिखा क्या है, जिस तरह से महिलाओं और दलितों की हालत की मनुस्मृति में हमसे आपसे छुपा नहीं है। हमारे पूर्वज हम सबको ये बताते रहे कि किस तरह से बहुत संघर्षों से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ज्योतिबा